हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो इंटरव्यू के लिए आपको एक नोटिफिकेशन आ गया है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो चलिए सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। आई होप आपने अभी तक अपना जो इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक आपने देख लिया होगा और उसमें सभी बातें पढ़ ली होंगी। हालांकि वो थोड़ा ब्लर था, दिख नहीं रहा था अच्छे से, लेकिन हाँ फिर भी आपने पढ़ लिया होगा और कुछ बातें आपने समझ ली होंगी। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है 8/11/2024 को। यहाँ पे लिखा है आपका कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा थी वो 8/9/2024 को आयोजित की गई थी, जिसका रिज़ल्ट जो है आपको परिणाम आपको घोषित कर दिया गया है। अब जितने भी क्वालिफाइड हैं परीक्षा में, जो सफल हो गए हैं, क्वालिफाइड जिनके एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ रखा है, और जो परीक्षा से छूट पाए हुए हैं यानी कि जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थे, तो उन सभी का अब इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू में उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होगा उसका एडमिशन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने फॉर्म भरा था और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि आपने नेट गेट या जो भी सर्टिफिकेट आपने क्वालिफाइड किया था जिसके बेस पे आपने ये फॉर्म भरा था और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, आप एग्जाम्प्टेड थे, लेकिन आप फिर भी उस पीएचडी इंट्रेंस के लिए क्वालिफाइड हो और आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको उसके लिए इंटरव्यू में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो क्वालिफाइड हुए हैं उनको भी इस इंटरव्यू में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे साक्षात्कार के लिए कुछ डेट्स दी गई हैं, 13, 14, 16, 18 नवंबर को तिथि यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और कुछ लोगों को इसका ईमेल भी अभी तक आ चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, 3 से 4 दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका यही लिखा गया है कि जितने भी पीएचडी में प्रवेश परीक्षार्थी जितने भी यहाँ पे सफल हुए हैं और जिन्होंने लिखित परीक्षा प्रवेश नहीं दिया था, छूट पाए हुए समस्त श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको साक्षात्कार पत्र में जो भी डेट दी गई है, इंटरव्यू की जो भी डेट दी गई है और समय दिया गया है, उसी समय पे आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप उस दिन उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका जो पीएचडी का पाठ्यक्रम है उसमें आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और आपको इससे पहले अपने लिए इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना होगा। वो आप सेकेंड लाइन में लिखा है यहाँ पे, पहले आप 11 तारीख को 300 रुपये का फॉर्म फिलअप करेंगे समर्थ की वेबसाइट पे जाके। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आप अपना लॉगिन करते हैं, वैसे ही आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड करने से पहले वहाँ पे शुल्क जमा करना पड़ेगा 300 रुपये। आप वो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से कर लेंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू लेटर है वो जनरेट हो जाएगा, या हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी जनरेटेड हो, लेकिन आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी पहले। उसके उपरांत पहले आप फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद ही आपका जो साक्षात्कार पत्र है यानी कि जो इंटरव्यू लेटर है वो डाउनलोड हो पाएगा। अगर आप 300 रुपये सबमिट नहीं करेंगे तो आपका साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में आप प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यही लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखा है कि आपको सभी प्रमाण पत्र लेके जाने हैं आपके, और उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। यानी कि आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई कर रखी है उन सभी को ले जाना है, और जो एग्जाम्प्टेड थे उनको अपना सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना है। ओरिजिनल आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, और उनकी फ़ोटोकॉपी आप ले जाना। और अगर वो कहें कि सेल्फ़ अटेस्टेड करना है इसको, तो सेल्फ़ अटेस्ट 100 प्रमाणित भी उसको कर देना वहीं पे, या पहले ही कर देना, क्योंकि आपको सभी डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। चाहे आपका वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो सर्टिफिकेट्स, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और
उससे उसके बाद आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, तो वो सभी चीज़ें आपकी लगेंगी, टोटल डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे कि डोमिसाइल लगता है, स्थायी प्रमाण पत्र जो होता है, और आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाएंगे और फोटोकॉपी भी आप अपना साथ में ले जाएंगे। और जो भी अभ्यर्थी इस उत्तराखंड के नहीं हैं और जो बाहर से यहाँ पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वे अपने वहाँ का डोमिसाइल लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने अदर कैटेगरी में ही भरा होगा, यानी कि उनकी कैटेगरी जो भी हो वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे यहाँ पे, लेकिन वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं भी हैं, तो वे अपना डॉक्यूमेंट वही वाला सबमिट करेंगे जो उनका स्थायी निवास है, यानी कि वे जहाँ से भी जिस भी राज्य से आए हैं पढ़ने के लिए, तो वे वहाँ का ही सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक हो गया। तो आपके जितने डॉक्यूमेंट होते हैं आप सभी के सभी कैरी करके ले जाना जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं और आपको उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। और अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप वहीं पे एक बार पता कर लेना, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होगा आपका, वहीं पे पता कर लेना कि इसको 100 प्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है या नहीं करना होगा, तो आप वहीं पे कर लेना अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड जो फ़ोटोकॉपी होगा। बाकी ओरिजिनल आप दोनों ले जाओगे, आप फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी ले जाओगे। फ़ोटोकॉपी आप उनको सबमिट कर दोगे, ओरिजिनल वो खुद ही आपके मैच करके देखेंगे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, साक्षात्कार की प्रक्रिया के पश्चात अर्ह अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा वैसे ही उसके बाद एक मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके आधार पे पीएचडी पाठ्यक्रम में आपकी जो लास्ट कह सकते हैं हम लास्ट स्टेज है आपका ये, आप अगर इंटरव्यू में निकल जाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में अब जिसका नाम आएगा उसी का एडमिशन अब सीधे पीएचडी में हो पाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेरिट लिस्ट तो बन के आ जाएगी, उसमें कुछ लोगों का नाम आएगा, वे फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है आपकी काउंसलिंग। तो अभी जैसे आपको 300 रुपये फ़ीस भरनी है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए भरनी है। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी इसमें पास हो जाएंगे, इंटरव्यू में पास हो जाएंगे और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा फिर उनकी काउंसलिंग होगी। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स सिर्फ चेक किए जाएंगे, सबमिट नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पे चेक किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आपने क्वालिफ़िकेशन लिखी है वो सही है या नहीं है, इंटरव्यू में आप बैठने के लिए सही हो, उपयुक्त कैंडिडेट हो या नहीं हो। ऐसे करके आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक किए जाएंगे, लेकिन हाँ सबमिट वो नहीं किए जाएंगे। सबमिट आपके कब होंगे, जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपका नाम उसमें आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, जो कि वेबसाइट पे आ जाएगा, समर्थी की वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आप अपना नाम चेक करेंगे, आपका नाम आ चुका होगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने फिर डॉक्यूमेंट्स यही जो आप अभी सारे डॉक्यूमेंट ले जाओगे उन्हीं को आपको कैरी करके ले जाना है। ओरिजिनल उस टाइम पे नहीं भी ले जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी आ चुका होगा, लेकिन फिर भी आप लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना और ये वाले डॉक्यूमेंट भी ले जाना। और उसके अलावा आपको हो सकता है कुछ और डॉक्यूमेंट एडिशनल और लगाने पड़े एडमिशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, वो अब नेक्स्ट जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही पता चलेगा, जब ये मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो काउंसलिंग के लिए भी आपको फ़ीस भरनी पड़ती है और उसमें फ़ीस लगभग 1-2 हज़ार रुपये तो होती रहती है। ठीक है, तो अभी आपकी जो फ़ीस है वो 300 रुपये है, वो है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की भी फ़ीस ली जाएगी और उसमें आप प्रतिभाग करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको कौन से वहाँ पे आपको मिलते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है, तो वहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भरेंगे कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। देन आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे काउंसलिंग के बाद। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरव्यू सभी का होगा, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम दे के क्वालिफाइड हुए हों, या आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हो और आप बिना एग्ज़ाम के इस इंटरव्यू में बैठ रहे हों, एग्ज़ामटेड हों, तो आपको इंटरव्यू तो देना ही है, फेस तो करना ही है। तो सिंपली आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ज़्यादा कोई घबराने वाली इतनी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा रहेंगे तो हो सकता है वे उनको थोड़ा अपना क्वेश्चंस का लेवल हाई करना पड़े, अदरवाइज़ नॉर्मली आपका एडमिशन ईज़िली हो जाएगा।
बस आपको कॉन्फिडेंटली अपना जो आंसर है वो देना है वहाँ पे जाके, और जो भी आपका पॉइंट है वो आपको वहाँ पे देना है। और इसके लिए कोई भी रिसर्च प्रपोज़ल नहीं बनाना है आपको यहाँ। और जिन अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन था कि रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है या नहीं बनाना है, तो आपको रिसर्च प्रपोज़ल नहीं बनाना है अब, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। तो आप नहीं बनाएंगे उसको। आपको सिर्फ यही चीज़ें ले जानी हैं, अपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं अभी तक के आपके एजुकेशन के मामले में, और जो भी आपके अदर लगते हैं कैटेगरी वाइज माइग्रेशन या समथिंग, अगर कोई जिसका जैसे मास्टर्स अभी अभी हुई हो तो उनको माइग्रेशन भी लगाना पड़ेगा अपना, तो वो तो एडमिशन के दौरान लगेगा। खैर अभी आपको सिर्फ डोमिसाइल और जो एजुकेशनल से रिलेटेड आपके सभी मूल प्रमाण पत्र हैं उन्हीं को लेके जाना है। तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, जितने भी तारीख आपके उसमें मेंशन है, तो उसी डेट पे आपको जाना है, उसी टाइमिंग पे आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। अब कहाँ पे प्रेजेंट रहना है, जैसे आप अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको मेंशन होगा कि आपको कहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में तैयारी कैसी रखनी है अपनी। आपको अपना सब्जेक्ट का तो नॉलेज है ही, इसीलिए आपने क्वालिफाइड किया है। तो अपना सब्जेक्ट आपको इतना ज़्यादा आपसे डीपली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। सिंपल से पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हों। अगर आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल हाई हो, अदरवाइज़ आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना पता हो, आप सिंपली कह देना कि सर मुझे या मैम मुझे इसका आंसर नहीं पता है, सिंपली। या आप मतलब ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करना है वहाँ पे इंटरव्यू में कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। जब आपको नहीं पता है तो आप सिंपली बोल सकते हैं वहाँ पे कि सर या मैम मुझे इसका आंसर नहीं पता है। इसके अलावा बाकी आपके अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको आते होंगे तो आप डेफिनेटली उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको आंसर करेंगे और आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और इतना टफ़ नहीं होगा इसका इंटरव्यू, क्योंकि ये एक एडमिशन प्रोसेस के लिए होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होगा। क्योंकि जब किसी जॉब के लिए कहीं पे इंटरव्यू होता है तो वो थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन के लिए हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ बस एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तब हो सकता है थोड़ा सा वो हाई लेवल इसका रख लें, अदरवाइज़ नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर फर्दर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।